तो ये डेरिवेटिव चैप्टर का पार्ट 4 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से और क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। और पार्ट 1 में हम लोग ने एक्सरसाइज 1.1 का आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 एंड पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 एंड पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग ने कंप्लीट किया था। तो जो ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, जिनका पहला वीडियो है ये, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए पहले, एंड देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारा लिंक्स दिया हुआ है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का सारे क्वेश्चन सॉल्व है उसमें, तो पहले वो देखिए एंड देन उसके बाद से आके ये देखिए, तो आप लोगों को क्लियरली जो है एकदम अंडरस्टैंडेबल रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ है अभी यहाँ से, जो क्वेश्चन वे ऑफ आस्किंग रहेगा ना, वो थोड़ा सा अलग डिफरेंट वे में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने देखा था, क्वेश्चन नंबर 4 में करना डेरिवेटिव है बट एक तरीका अलग रहेगा। चलिए देख लेते हैं। एक टेबल है ऑफ वैल्यू ऑफ एफ जी एफ डैश जी डैश इज गिवन। तुरंत मोदी जी बोल रहे प्रोफेसर एफ समझ में आ रहा है, जी समझ में आ रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ डैश एंड जी डैश एंड एफ डैश मीनिंग व्हाट, दैट डैश मीन्स व्हाट, डेरिवेटिव है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब एफ डैश का मतलब ही क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आ रहा है। डेरिवेटिव जी डैश का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये होता है जी डैश का मतलब, ये होता है हमारा एफ डैश का मतलब। समझ में आ रहा है। अगर सिमिलर वन में डबल डैश रहा है तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है, डबल डैश रहा है तो डबल ऑर्डर। तो ये डबल ऑर्डर का तो अभी आपको लास्ट में आने वाला है। ये सिंगल ऑर्डर है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब एक ही बार ही डेरिवेटिव हमें लेना है। तो टेबल में क्या दिया हुआ है, एक्स के वैल्यूज़ दिए हुए हैं 2, 4, 6। यहाँ पे 2 के जगह पे, मतलब x का वैल्यू जब 2 रहेगा तो f ऑफ x 1 आएगा, x का वैल्यू 2 रहेगा तो g ऑफ x आएगा 6 आएगा, f डैश x कितना आएगा 2 पे -3, g ऑफ x कितना आएगा 2 पे -4 आएगा। वैसे 4 और 6 पे f ऑफ x, g ऑफ x, f डैश x एंड g डैश x दिया हुआ है एज यूजुअल। आपको पूछे क्या है, हमें करना क्या है, एग्जाम में हमें पूछेगा कैसे, इफ़ r ऑफ x इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, है ना। इफ r ऑफ x इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, देन फाइंड r डैश 2। r डैश 2 मतलब डैश मतलब क्लियर है भाई, डेरिवेटिव निकालना है। ये 2 मतलब बोल रहा है कि भाई ये जो ब्रैकेट में x का वैल्यू है ना, वहाँ पे 2 पुट करो। जैसे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में, ये r के ब्रैकेट में किसका वैल्यू है, x है ना। तो सिमिलर भी ये 2 किसका वैल्यू होगा, x का होगा, लेकिन कब, जब डेरिवेटिव निकालेंगे तब। तो सबसे पहले डेरिवेटिव किसका निकालना है, r ऑफ x इक्वल टू f ऑफ जी एक्स। तो एज यूजुअल हमें बॉक्स के टर्म में जाना है भाई, ये कुछ अलग नहीं है। तो वैसे ये जहाँ पे x वहाँ पे बॉक्स बोल देने का। r बॉक्स क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ हमारा f ऑफ g ऑफ x है। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो r बॉक्स क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ r बॉक्स होगा, है ना। डेरिवेटिव ऑफ r बॉक्स मतलब ये बॉक्स, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलर वे में f ऑफ g x क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ f बॉक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ f बॉक्स लिखेंगे, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो आपने क्या बोला था, f बॉक्स। तो ये बॉक्स क्या है यहाँ पे, g ऑफ x है, ध्यान में रखिए, वापस से क्या है ये, g ऑफ बॉक्स है ना। तो f बॉक्स, डेरिवेटिव ऑफ f बॉक्स लिखा, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो बॉक्स कौन है, g ऑफ x। अगेन वापस से मैं डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स लिखूंगा तो g बॉक्स है ना, तो x का क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो वो लिखने की जरूरत हमें है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को समझना है, अभी तक आप लोगों ने कॉस और लॉग और ये सब में आप लोगों ने बॉक्स देखा था, यहाँ पे f ऑफ बॉक्स है। तो f ऑफ बॉक्स एज यूजुअल अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स है हमारा g ऑफ x है। ठीक है, यहाँ पे समझने वाली बात, इसलिए ध्यान से इसको समझना है आप लोगों को। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें डेरिवेटिव किस वैल्यू पे पूछा है, 2 पे पूछा है ना। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर दो। तो RF2 f ऑफ g ऑफ 2, डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ 2। अब ये डेरिवेटिव का मतलब समझना भाई, डैश है, सिंगल डैश है। तो डेरिवेटिव ऑफ x r ऑफ 2, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, डेरिवेटिव ऑफ f g ऑफ 2 है ना। तो पहले डेरिवेटिव किसका है, f का है, ना कि g ऑफ 2 का। इसको रीडिंग ध्यान में रखना, डेरिवेटिव ऑफ f नॉट g ऑफ 2। समझ में आया। तो g ऑफ 2 का वैल्यू क्या है, तो इसका देखो वैल्यू टेबल में हम कैसे ढूंढेंगे पता है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखिए कि किसका वैल्यू ढूंढना है, 2 का देखना है, तो 2 वाले कॉलम में ही हम जाएंगे, 2 वाले रो में ही जाएंगे हम लोग। तो 2 दिख रहा है यहाँ पे, 2 में क्या चाहिए आपको, डेरिवेटिव चाहिए या बिना डेरिवेटिव चाहिए। तो यहाँ पे कहीं दिख रहा है क्या डेरिवेटिव, इसमें g में कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो बिना डेरिवेटिव चाहिए। तो 2 वाले में बिना डेरिवेटिव कौन सा है, g वाला ये है ना, बिना डेरिवेटिव, डैश कहीं नहीं लगा। तो 2 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 2 पे g में जाइए, 6 आ रहा है, तो लिख दिया मैंने 6। अब यहाँ पे जाइए, डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ 2, तो भाई आपको 2 का ही निकालना है। तो 2 में जाऊँगा, फिर पूछेगा कहाँ का निकालना है, f का कि g का। तो देखूंगा g का निकालना है, तो g का निकालूंगा मैं। g का भी किसका निकालना है, डेरिवेटिव का कि विदाउट डेरिवेटिव। तो यहाँ पे d बाई dx दिख रहा है ना, तो यहाँ पे डेरिवेटिव का मतलब डैश का। तो g डैश x कितना दिया है, 2 पे g डैश x कितना दिया है, 4। तो एज यूजुअल मैं क्या पुट कर दूंगा यहाँ पे 4। तो वैल्यूज यहाँ से ऐसे निकालना है, बस इसमें यही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे
एफ ऑफ 6 है, ठीक है। तो अब मेरे को क्या चाहिए, 6 का वैल्यू चाहिए, तो 6 वाले कॉलम में जाइए, 6 में जाइए। फिर बोलता है एफ चाहिए कि जी चाहिए, फिर देखो एफ चाहिए तो एफ वाले में चले जाइए, एफ का 2 वैल्यू है। फिर पूछेगा कि भाई ये आप अपने आप से पूछो, अपने आप से आप क्वेश्चनिंग करो कि आपको क्या चाहिए। फिर डेरिवेटिव का चाहिए, डेरिवेटिव मतलब डैश का चाहिए, तो डैश में जाइए 6 में, एफ के डैश में जाइए -4, तो -4 पुट कीजिए। 4 × 4 क्या होने वाला है, 16, ये माइनस प्लस -16, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो डेरिवेटिव निकालना है, वैल्यूज पुट करना है, और ध्यान रखना है कि आपको डेरिवेटिव का वैल्यू चाहिए कि विदाउट डेरिवेटिव, वो अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए इसी का सब क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, और वो टेबल रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक टेबल जो है आप लोग के लिए फटाफट जो है एक नॉर्मल पेज पे मैं टेबल जो है ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ताकि आप लोग को समझ में आएगा कि प्रॉपरली है क्या, ठीक है। तो चलिए हम लोग टेबल फटाफट एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे ये x का वैल्यू है 2, 4 एंड 6, देन ये f ऑफ x क्या दिया हुआ है हमारा 1, 3, 5, बराबर है ना। एंड देन g ऑफ x क्या दिया हुआ है हमें 6, 4, 2, ठीक है। f डैश x क्या दिया हुआ है हमें -3, 5, -4, देन g डैश x क्या दिया हुआ है हमें 4, -6 एंड 7। ये सारे वैल्यूज जो है मैंने लिख लिए ताकि मुझे पेज ना टर्न करना पड़े। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। r ऑफ x दिया हुआ है g ऑफ 3 प्लस f ऑफ x, देन फाइंड r डैश 4, मतलब डेरिवेटिव विथ वैल्यू x के जगह पे 4 निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, अब जहाँ पे मैंने बोला था बॉक्स बोलना है, जहाँ पे x है r बॉक्स, डेरिवेटिव ऑफ r बॉक्स, तो अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स क्या होगा, x का 1 हो जाएगा। हियर डेरिवेटिव ऑफ g बॉक्स क्या होगा, g ब्रैकेट है g बॉक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स किसको बोला था मैंने, g बॉक्स 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो 3 प्लस एफ ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे किसका वैल्यू निकालना है, 4 का, तो x के पे क्या पुट किया मैंने 4, g 3 प्लस एक्स के पे क्या पुट किया 4 पुट किया। क्लियर है। देन डेरिवेटिव, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर मैंने गलती से x का वैल्यू 4 पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और f ऑफ 4 निकाल के इसको प्लस कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि अब ये डेरिवेटिव जो है पहले इसके पास जाएगा फिर इसके पास जाएगा, देन उसके बाद वैल्यू पुट करना है। तो डेरिवेटिव मैंने पहले 3 को स्प्लिट किया, देन डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स को दिया, तो अब एक्स के जगह पे 4 पुट किया। इन केस अब मैं बाद में आप लोगों को बताता हूँ इसका क्या रिजल्ट आने वाला है, मतलब अगर आप लोगों ने मिस्टेक किया तो पहले हम लोग देख लेते हैं ये सम, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ जी ये हमें मिल गया 3 प्लस एफ ऑफ 4 एक्स पे वैल्यू पुट कर दे, बस ये डेरिवेटिव यहाँ पे स्प्लिट किया। अब बोलोगे मोदी जी पूछ रहे प्रोफेसर आपने यहाँ पे डेरिवेटिव जो है स्प्लिट कर दिया, यहाँ पे क्यों नहीं किया, बिकॉज ये ब्रैकेट के बाहर क्या लगा है, जी है ना, ब्रैकेट के बाहर क्या है, जी है, तो जी ब्रैकेट के बाहर है, दैट मीन्स वो जी बॉक्स है, तो जी बॉक्स जब रहेगा तब हम डेरिवेटिव अंदर नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए सिर्फ डेरिवेटिव अगेन ओनली बॉक्स है, तो u प्लस वी है, तो डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v। अब देखिए यहाँ पे 4 है, तो आइए हम लोग टेबल के पास चलते हैं। तो यहाँ पे किसका पहलू निकालना, पहले f ऑफ 4, तो पहले सबसे पहले 4 पे जाएंगे, हम लोग 4 पे गए, फिर बोलता है f पे जाओ, f पे गए, लेकिन डेरिवेटिव चाहिए क्या, नहीं डेरिवेटिव नहीं चाहिए, खाली f वाला चाहिए। तो f ऑफ 4 कितना दिख रहा है हमें, 3 दिख रहा है, तो 3 पुट कर दिया, तो 3 प्लस 3 क्या हो गया, 6 हो गया। अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ 3 क्या होता है, 0, एंड डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ 4, तो सबसे पहले 4 का चाहना है, तो आप 4 पे जाओ, 4 पे गए है ना, फिर बोलता है f का वैल्यू, हाँ तो पहले f में गए, लेकिन बोलता है भाई डेरिवेटिव चाहिए, नॉर्मल f नहीं चाहिए, तो f डैश वाला चाहिए, तो f डैश में जाओ, ये 4 के पास 5 आता है, तो 5 लिख दिया मैंने, ये दिख रहा है कि नहीं, कॉलम में ही यहाँ पे आप लोगों को टेबल में दिख रहा रहेगा। तो 0 प्लस 5 5 हो जाएगा, 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6। अब देखिए बोलता है हमें 6 का वैल्यू चाहिए, तो 6 में गए, 6 में किसका चाहिए, f का, g का, तो g में g का चाहिए, तो भाई g में देखो, g में भी कौन सा चाहिए, डेरिवेटिव चाहिए, जी हाँ डेरिवेटिव d बाई डी एक्स दिख रहा है ना, d बाई डी एक्स दिख रहा है कि नहीं आप लोग को, यहाँ पे हमें डेरिवेटिव चाहिए ना, तो डेरिवेटिव मतलब g डैश, तो 6 में g डैश कितना दिख रहा है 7, तो 7 लिख दिया यहाँ पे, तो ये 7 फायदा कितना हो जाएगा 35 होगा कि नहीं, 7 फायदा 35। अब यहाँ पे जो मैंने बोला था, यहाँ पे अगर गलती से भी मिस्टेक किया आप लोग, देखिए क्या आप लोग का आंसर आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, और मिस्टेक आप लोग को मैंने बताया था, अगर यहाँ पे डेरिवेटिव स्प्लिट ना करके आप लोग गलती से ये d बाई डी एक्स लिख दिया है ना, ये 3 प्लस एफ ऑफ 4 लिख दिया है ना, स्प्लिट किया नहीं आप लोगों ने, ये बाहर ही रखा, 3 प्लस एफ ऑफ 4 है ना, तो 4 का वैल्यू चाहिए तो 4 में गया, फिर f में चाहिए तो बोल रहा है डेरिवेटिव चाहिए क्या, नहीं डेरिवेटिव नहीं, नॉर्मल चाहिए, तो 3 आएगा, 4 में एफ ऑफ एक्स कितना रहे 3, तो 3 मैं लिख दूंगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6, और ये 6 जो है ना कांस्टेंट होता है भाई, तो 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा ना, 0 ये पूरा आएगा तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए ये मिस्टेक जो है आप लोग मत करना, डेरिवेटिव अंदर स्प्लिट करना है, स्प्लिट कब करना है, अंदर फेंकना कब है, अंदर सबको बांटना कब है, जब बाहर कोई भी जी एफ का वैल्यू ना हो, जी है तो भाई डेरिवेटिव स्प्लिट नहीं करना है, वैल्यू पुट करना है, ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आप
लोगों का, ठीक है। चलिए आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ एफ ऑफ एस ऑफ एक्स एफ 9 ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स, ये 9 है, एंड देन फाइंड एच डैश ऑफ 4। तो यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना विथ वैल्यू 4, डिफ्रेंशिएट कीजिए डेरिवेटिव ऑफ एस ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ बॉक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, बॉक्स होने 9 माइनस एफ ऑफ एक्स। देखिए ऊपर वाले जैसे ही है ये, यहाँ पे एफ है तो मैं डेरिवेटिव अंदर फेंकूंगा नहीं, यहाँ पे एफ ऑफ जी है क्या, नहीं है, तो डेरिवेटिव अंदर फेंकना पड़ेगा, वरना क्या होगा और नतीजा आप लोगों को मैंने पहले ही बताया। चलिए हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव जो है, यहाँ पे वैल्यूज हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग वैल्यू देख रहा रहेगा, तो 9 है, तो फिर बोलता है एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम लोगों ने क्या पुट करना है, 4 पुट कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एफ ऑफ 4 है ना, क्या दिया हुआ है हमें, एफ ऑफ 4, तो 4 में जाइए, 4 में गए, एफ में जाइए, डेरिवेटिव नीचे तो 3 आएगा, क्या आएगा यहाँ पे 3 आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, 9 माइनस 3, क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 9 माइनस 3, क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 9 माइनस 3, क्या हो जाएगा 9 माइनस 3। 3 कहाँ से आया पता चला, टेबल में एफ ऑफ 4 के वैल्यू पे। अगर यहाँ पे डेरिवेटिव क्या करना है, स्प्लिट करना, डेरिवेटिव ऑफ 9 माइनस डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ 4, तो स्प्लिट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एफ ऑफ 4 देखिए, तो एफ 4 में जाइए, है ना, और आपको क्या चाहिए, डेरिवेटिव चाहिए ना, डेरिवेटिव लिखा है ना डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स मतलब क्या होता है, एफ डैश ऑफ 4 में जाइए तो 5 आएगा, क्या आएगा 5, तो ये 9 का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 0, और ये माइनस, और ये क्या आ जाएगा 5, और 9 माइनस 3 क्या होता है भाई 6 होता है। अगेन क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो वैल्यू तो हो गया खत्म, 0 माइनस 5 माइनस 5 आ गया। अब बोलता है एफ ऑफ 6 चाहिए, तो मतलब 6 वाले में जाइए, एफ ऑफ 6 मतलब 6 वाले में जाइए, एफ में चाहिए, तो एफ में पूछ रहा है भाई डेरिवेटिव वाला चाहिए, तो हाँ डेरिवेटिव वाला चाहिए, तो कहाँ जाएंगे हम लोग, एफ डैश 6 में, 6 वाले में ही जाएंगे। हम लोग को देखिए ये वैल्यूज़ निकालने में सबसे पहले डिसाइड क्या करना है कि हमने 2 में जाना है, 4 में जाना है, 6 में जाना है, तो 6 में जाना है, गया। फिर बोलता है एफ में जी में, कहाँ जाना है, एफ में 2 ही वैल्यू दिख रहा है, या तो एफ या तो एफ डैश। डैश कब होगा, जब डेरिवेटिव आगे रहेगा, है क्या डेरिवेटिव जी, तो एफ डैश में जाके 6 में देखिए -4, ये दोनों देखना ही नहीं है, तो -4 आ जाएगा, -4 -5 क्या हो जाएगा +20, माइनस माइनस +20 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हो, इफ एफ ऑफ एस ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स फाइंड एच डैश ऑफ 6। यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या लेना है, 6 लेना है। अगेन डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट एस ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स क्या है एक्स है, अगेन एक्स का मैं डेरिवेटिव लूंगा तो 1 ही आने वाला है। एंड यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ जी बॉक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो आपने क्या बोला जी बॉक्स, तो जी बॉक्स मतलब वापस डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या बोला है 6, तो पुट कीजिए 6 6 6, क्लियर है। अब देखिए ध्यान रखना है यहाँ पे कि सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, जी ऑफ 6 चाहिए, तो सबसे पहले 6 में जाइए, 6 में गया, 2 4 देखना ही नहीं है भाई, 6 देखना है सिर्फ। 6 में भी क्या बोल रहा है, जी देखो जी, तो जी में देखिए उसको डेरिवेटिव चाहिए, तो जी ऑफ 6 में डेरिवेटिव नहीं है, ये वाले टर्म में डेरिवेटिव नहीं है, ये वाले जी के बाहर है, तो इसके बाद हमें डेरिवेटिव देखना पड़ेगा, तो इसमें खाली जी ऑफ 6 है, तो 6 में मैं देखूंगा जी ऑफ 6 क्या है ना, यहाँ पे डैश नहीं है तो 2 है, क्या है 2, तो 2 लिख दिया मैंने, है ना। अब जी ऑफ 6 में ही जाइए, 6 में जी ऑफ 6, लेकिन बोलता है भाई डेरिवेटिव मतलब जी डैश, तो जी डैश में जाएंगे तो आप लोग क्या लिखेगा 7 लिखेगा ना, क्यों ये 7 क्यों लिखेगा, क्योंकि डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब जी ऑफ 2 मतलब अब किस में देखना है हमें, 2 में देखना है, किस में देखना है 2 में, तो 2 वाले में जाइए। अब क्या करना है हमें, जी ऑफ 2 देखना है, तो जी ऑफ 2 देखा, लेकिन पहले क्या है डेरिवेटिव है, तो मतलब डैश में देखेंगे, 2 में डैश में देखो जी का वैल्यू 4 आ रहा है, तो 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 × 7 आ जाएगा 28, क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे वैल्यूज बस देखना है जो वैल्यू हमें ब्रैकेट के बाजू में दिया रहेगा, और बस वो 2 बातों का ध्यान में रखना है कि हम लोग को डेरिवेटिव अंदर कब फेंकना है कब नहीं। अगर यहाँ पे बाहर जो है, एक और बार मैं बता दूं, यहाँ पे बाहर जो है अगर f है तो डेरिवेटिव नहीं फेंकेंगे अंदर, यहाँ पे डेरिवेटिव का अगर बाहर कुछ नहीं तो डेरिवेटिव अंदर फेंकेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आइए हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 4 ही सब क्वेश्चन थे, तो हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन, और यहाँ पे जितने भी सब 5th 6th 7th 8th क्वेश्चन है ना, सब क्वेश्चन नंबर 4 के बेस्ड पे ही है। तो चलिए हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, अज्यूम दैट f डैश 3 इज -1, g ऑफ डैश 2 इज इक्वल टू 4, g ऑफ 2 इज 3 एंड y इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। अब मैं बता दूं कि जैसे आप लोग को वो टेबल बना के दिया था ना, यहाँ पे वैल्यूज दे दिए हुए हैं, और हमें बोला है कि ये डेरिवेटिव निकालना dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 2, मतलब x का वैल्यू क्या लेना है 2, और ये y का वैल्यू दिया हुआ है, तो अगेन y वैल्यू लिखूंगा मैं f ऑफ g ऑफ x और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ f बॉक्स, तो f बॉक्स अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स क्या है g ऑफ x, अगेन वापस मैं डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स करूंगा ना, तो कौन होगा g ऑफ बॉक्स ना, तो x का क्या हो जाएगा 1 ही होगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग का जो अभी तक सम सॉल्व किया ना आप लोगों ने, उसी के जैसा ही है, कुछ अलग नहीं है, ये बस दिखने में अलग है आप लोग को।
देन आइए x का वैल्यू 2 बोला है तो x के वैल्यू पे 2 पुट कर दिए, फिर y यहाँ पे टेबल हमें दिया नहीं, डायरेक्टली वैल्यू दिया है, तो सबसे पहले g ऑफ 2 क्या दिया हुआ है, g ऑफ 2, तो g ऑफ 2 क्या है, डेरिवेटिव है नहीं है, तो g ऑफ 2 क्या दिया हुआ है, देखिए 3 दिया हुआ है, तो 3 पुट कर लो, फिर g ऑफ 2, लेकिन उसका क्या डेरिवेटिव है, तो मतलब g डैश वाला 2, तो g डैश वाला 2 कितना दिया है 5, तो देखिए हम लोगों ने 5 पुट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे f का 3 पूछ रहा है, तो f का 3 भी लेकिन डैश में पूछ रहा होगा क्योंकि डेरिवेटिव में, तो f डैश ऑफ 3 कितना होता है -1, तो ये -1 इंटू 5, 5 इंटू 1 -1 हो गया आंसर। एज यूजल है, कुछ हार्ड नहीं है, बस देखना है कि कब हमें g पूछ रहा है, कब हमें g डैश पूछ रहा है, डेरिवेटिव रहा तो g डैश, वरना नॉर्मल g। चलिए इफ h ऑफ x अंडर रूट ऑफ 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 जी ऑफ एक्स, वैसी टेबल जिसे दिया था यहाँ पे वैल्यूज दिया एफ ऑफ 1 4, जी ऑफ 1 3, एफ डैश 1 ऑफ 3, जी डैश 1 4, देन फाइंड एच डैश ऑफ 1, मतलब x की जगह पे 1 और डैश निकालना है, तो h ऑफ x क्या दिया है, अंडर रूट ऑफ 4 ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 3 जी ऑफ एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, रीड करो भाई। अब देखो यहाँ पे वही पुराना वाला आ रहा है, डेरिवेटिव ऑफ h ऑफ बॉक्स एंड रूट बॉक्स, क्या आ रहा है, रूट बॉक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट बॉक्स क्या होगा, 1/2 रूट बॉक्स डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स कौन है, अंदर का ही चीज़ है ना भाई, जो मैंने बोला रूट बॉक्स। अब क्या करना है, किस पे वैल्यू निकालना है, x की जगह पे 1, तो पुट कर दो x की जगह पे 1, जहाँ जहाँ x है 1/2 4 एफ ऑफ x है 1 प्लस 3 जी ऑफ एक्स है 1, डेरिवेटिव ऑफ 4 एफ ऑफ एक्स है 1। यहाँ पे देखिए, अब मैंने यहाँ पे देखोगे आप लोग कि एक्स है वैल्यू 1 पुट नहीं किया, क्यों नहीं किया भाई साहब, क्यों नहीं किया, याद रखो डेरिवेटिव जो है प्लस है तो स्प्लिट होगा, क्या होगा, अंदर जाएगा, पहले डेरिवेटिव इसके पास जाएगा फिर डेरिवेटिव इसके पास जाएगा, तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू पुट किया। आप लोग डायरेक्टली भी अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग एक्स का वैल्यू पुट कर सकता है। यहाँ पे ध्यान में रखना है, अगर मैंने गलती से डेरिवेटिव ऐसे लिखते रहा, इधर 1 पुट कर दिया, इधर 1 पुट कर दिया, वैल्यू लिख के प्लस कर दिया सब, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मिल जाएगा, एक नंबर मिलेगा, और जो उस नंबर का डेरिवेटिव होता है 0, तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए मैंने अभी जस्ट मैंने 2 क्वेश्चन पहले बताया है, तो डेरिवेटिव पहले स्प्लिट करेंगे। यहाँ पे कुछ एफ ऑफ जी है क्या, नहीं है ना, तो डेरिवेटिव स्प्लिट हो सकता है ना भाई लोग। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अभी 1/, ये एज इट इज़ एफ ऑफ 1 क्या दिया है 4 इंटू एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 देखिए ऊपर ही जाइए, देखिए ऊपर ऊपर गए, हाँ मिला, एफ ऑफ 1 4 है, ठीक है, तो 4 पुट कर दिया, ठीक है। फिर बोलता है जी ऑफ 1, तो जी ऑफ 1 देखेंगे तो जी ऑफ 1 दिख रहा है भाई साहब 3 है, तो 3 पुट कर दिया, ठीक है। आइए इधर 4 डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ 4 बाहर ले लिया ना, क्योंकि कांस्टेंट है। मेरे को बताइए 4, अगर 4 बॉक्स का डेरिवेटिव मैं लेता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ 4 बॉक्स क्या होता है हमारा, 4 डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स होता है ना, है कि नहीं, तो 4 मैंने बाहर ले लिया, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ 1 प्लस सिमिलर वे में 3 बाहर ले लिया, डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ 1, वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ। इसको देखिए सॉल्व कर सकते हैं हम लोग ना, 2 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 16 प्लस 9 एंड देन 4 डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ 1 है ना, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ 1, तो चाहिए ऊपर जाइए, डेरिवेटिव मतलब भाई डैश होगा, एफ डैश ऑफ 1 ऊपर मिला मिला मिला, हाँ एफ डैश ऑफ 1 क्या है 3 है ना, 3 पुट करो, देन डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ 1, तो डेरिवेटिव मतलब जी डैश है, जी डैश ऑफ 1 गया गया गया, मिल रहा है, मिला 4 है ना, तो 3 इंटू 4 12, 4 3 12, 12 प्लस 12 24। अब यहाँ पे देखिए 12 प्लस 12 24 तो हो गया 1/2, अब ये 16 प्लस 9 है, अंडर रूट ऑफ 25, यू नो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25, 5 होता है, एंड देन 2 12 जा 24 एंड देन 12/5 विल बी और फाइनल आंसर, है ना। अब एक सवाल मोदी जी पूछ रहे हैं, प्रोफेसर आपने बोला था एक बार डेरिवेटिव निकालो वहाँ पे छोड़ दो, क्यों सॉल्व किया आपने आगे, सॉल्व क्यों किया यहाँ पे तो डेरिवेटिव आप डेरिवेटिव का वैल्यू पुट करके आगे सॉल्व क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली पूछा है भाई साहब फाइंड एच डैश ऑफ 1, मतलब वैल्यूज निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू तो निकालना पड़ेगा ना भाई एंड तक, जब ऐसा पूछा है, हमें तो बोला नहीं ओनली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, हमें वैल्यू निकालने बोला है, इसलिए वैल्यू जहाँ निकालने बोला है, इसलिए देखो यहाँ पे भी वैल्यू निकालने बोला है, एट एक्स इक्वल टू 2, अगर बोला था डी वाई बाई डी एक्स निकालो, तो मैं डी वाई बाई डी एक्स इधर ही छोड़ देता, मैं वैल्यू हो जाता है, यहाँ पे ही छोड़ देता मैं, वैल्यू निकालने नहीं बोलता एक्स इक्वल टू 2, तो ये मैं इधर ही छोड़ देता, नहीं बोला है तो मैं एज इट इज़ पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए आइए 7th क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन क्या दिया हुआ, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू sin 2x माइनस 2 sin x, वेयर इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इज 2 पाई, वेयर डी वाई बाई डी एक्स इज 0। आपको दिया हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ y क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, तो चलिए y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, sin 2x माइनस 2 sin x, क्लियर दिया हुआ है, ठीक है। अब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कीजिए इसको, तो साइन बॉक्स क्या होगा, कॉस बॉक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स क्या हमारा 2x है, देन अगेन -2 एज इट इज, साइन बॉक्स क्या होगा, कॉस बॉक्स हो जाएगा, 2 कॉन्स्टेंट है ना बाहर निकलता है, तो ये डायरेक्टली है
एंड देन उसके बाद से ये 2x क्या होगा, 2 बाहर, x का हो जाएगा 1, तो 2 cos 2x हो जाएगा एंड माइनस 2 cos x। अब आपको पता है dy बाई dx कितना दिया है, 0 दिया है ना, तो पुट करो भाई 2 cos 2x माइनस 2 cos x इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि 2 cos 2x माइनस 2 cos x इक्वल टू 0, तो मैं माइनस 2 cos x है ना उधर लेके जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा ये मेरा डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली हो जाने वाला है प्लस, क्या हो जाने वाला है, प्लस हो जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली cos 2x का फॉर्मूला यूज़ किया था, वो भी डायरेक्टली कर सकता है लेकिन वो थोड़ा लेंदी आ रहा था, इसलिए मैंने डायरेक्टली क्या किया, ये माइनस को प्लस उधर कर दिया, तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 2x क्या होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है भाई साहब, cos थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बेसिकली इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। अब बोलोगे प्रोफेसर आपको पता कैसे चला, ये यूज़ करना है क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक, ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुड बी सेम। यहाँ पे cos x है ना, तो सब cos x में ही होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन का वैल्यू नहीं पुट किया है। तो cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और ये cos x है, तो थोड़ा सा मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाऊंगा। पहले स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x, cos x इधर रहेगा माइनस, ये माइनस 1 एज इट इज़। अब मैं क्या करूँगा, cos x को यहाँ पे m पुट कर दूंगा, इससे मेरे को ईजी वे में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। बहुत लोग ऐसे स्मार्ट पर्सन होते हैं, स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं जो विदाउट पुटिंग वो सॉल्व कर लेते हैं, तो उनके लिए वेलकम है, आप लोग कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे एक बेस्ट वे है, इससे रॉन्ग होने का चांसेस कम रहेगा। cos x को पहले m पुट करो, तो देखिए जहाँ जहाँ cos x है तो m स्क्वायर 2m स्क्वायर माइनस cos x m माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2m स्क्वायर माइनस। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है आप लोगों को पता है, चलिए मैं एक बार फटाफट रिवाइज कर देता हूँ। तो 2 1 जा 2, तो मल्टीप्लाई करने पे 2 प्लस माइनस करने पे 1, तो 2 1 जा 2 ही में आ रहा है, माइनस माइनस है तो माइनस प्लस आएगा, ये सारा चीज़ मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, तो माइनस प्लस में आएगा। तो देखिए 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस m, पता है ना जो वेरिएबल रहता है वो हम लोग लिखते हैं, और ये माइनस 1। अब देखिए ये दो का पेयर बनाते हैं हम लोग, कॉमन क्या दिख रहा है आप लोग को, 2m, देन m बचेगा, 2m पूरा माइनस बाहर ले लिया तो ये माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए कॉमन कुछ नहीं रहता, तो सबका मालिक क्या होता है, एक होता है ना, सबका मालिक एक, तो 1 कॉमन ले लीजिए आप लोग, तो क्या बचेगा यहाँ पे m माइनस 1 बचेगा। अब देखिए ये 2 बार है और 2m प्लस 1 हो जाएगा और m माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकता है 2m प्लस 1 एंड m माइनस 1 इक्वल टू 0। देन इसको स्प्लिट कर दूंगा, 2m प्लस 1 इक्वल टू 0 और m माइनस 1 इक्वल टू 0, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2m इक्वल टू प्लस 1 उधर जाएगा माइनस 1, तो m का वैल्यू माइनस 1 बाय 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड आएगा, इधर 2 आ जाएगा, m इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1। अब मैंने जो उधारी लिया था इसी वे में सॉल्व होने के लिए उधारी लिया था ना मैंने भाई, कि cos x की जगह पे m पुट कर दिया था, लेकिन अब तो मेरा सॉल्व हो गया है, तो मेरे को जो है cos x वापस लेना पड़ेगा ना, तो m के जगह पे माइनस 1/2, तो cos x पुट कर दो माइनस 1/2 और cos x 1। लेकिन यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ है, मैं पूछा है फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स वेयर द लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई, तो इसके बीच में जितने भी लाई करने वाले कोऑर्डिनेट्स है ना मेरे को निकालने हैं। तो कैसे निकालूंगा, बहुत इजी आसान है यार, पहले cos x इक्वल टू 1 वाला ले लो, देन cos x इक्वल टू माइनस 1/2 ले लो। तो cos x इक्वल टू 1 जो है यहाँ पे चेक करना है कि भाई ऐसा कौन सा x का वैल्यू है जिसको मैं पुट करने पे 1 आएगा। तो सबसे पहले cos 0, वो आप लोगों ने टेबल लर्न किया रहेगा ना, उसी में से है ये। cos 0 क्या होता है 1, तो एक x का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। दूसरा cos 2 पाई, जो हम लोग ना यहाँ पे एक क्वाड्रेंट बनाते हैं ना, तो ये 0 जो है cos 0 1 होता है, तो वापस जो घूम के आएगा ना ये वापस से, तो 2 पाई भी क्या होगा 1 ही होगा। अब कैसे होगा ये भी मैंने बता रखा है भाई, चिंता रखने वाली कोई बात नहीं, प्रोफेसर हर एक आप लोग के क्वेश्चन का जवाब देंगे। मुझे पता है मैं बोल तो दूंगा cos 2 पाई 1 होता है, लेकिन मन में डाउट रहेगा भाई आया कैसे। चलिए देख लेते हैं। तो cos 2 पाई 1 होता है, तो cos को 2 पाई को मैं पाई प्लस पाई लिख सकता हूँ ना। अब ये ट्रिग्नोमेट्री के 11th में आप लोगों ने सीखा रहेगा कि भाई यहाँ पे अगर पाई है अपॉन 2 नहीं है तो ये cos एज इट इज़ रहता है। अब आप लोगों को पता है कि जैसे हम लोग क्वाड्रेंट में करते हैं ना, ऑल साइंस टीचर आर चोर, है ना, और ये सही बात है। तो cos पाई प्लस पाई, तो यहाँ पे पाई का वैल्यू है जो दिख रहा है यहाँ पे, ये पाई है, तो ये पाई पहला वाला पाई बताता है भाई, पहला वाला जो टर्म बताता है कि cos का वैल्यू चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, है ना। अपॉन 2 रहता तो cos का साइन हो सकता था, लेकिन यहाँ पे अपॉन 2 नहीं है तो cos का cos ही रहेगा। अब ये देखिए ये क्या बोल रहा है cos पाई, तो cos पाई मतलब यहाँ पे आएगा 180, है ना 180। फिर बोलता है प्लस, प्लस मतलब आगे जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होता है, cos क्या होता है नेगेटिव। तो इतना क्लियर है कि भाई वो cos किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा ना। कैसे पता चला मुझे नेगेटिव, ऑल साइन टीचर मतलब यहाँ पे सारे प्लस, साइन और यहाँ पे cosec प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan और cot, और यहाँ पे cos और sec। तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। कैसे देखिए पाई है मतलब 180, 180 गया 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 गया, बोलता प्लस प्लस आया आया,
थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot ही खाली पॉजिटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos जो है नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव लिख दिया। तो cos ऑफ पाई, और आप लोग को पता है cos ऑफ 180 -1 होता है, तो -1 इंटू -1 क्या होता है, +1 हुआ ना भाई लोग। तो cos 2 पाई 1 होगा। कैसे होगा वो भी समझ में आया आप लोग को, ठीक है। तो x का वैल्यू इसके लिए 0 और 2 पाई होगा। चलिए अगला, cos x इक्वल टू 1 -1/2। अब आप लोगों को पता है ये माइनस बाहर ले लो, तो cos के कौन से एंगल पे 1/2 होता है, तो आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए cos 60 जो है 1/2 होता है। तो लेकिन यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस को प्लस में मैं कैसे करूँगा, cos ऑफ, इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, पाई माइनस पाई/3। अब ये आया कैसे, तो इसको मैंने ऐसे वे में अरेंज किया है ताकि मैं सॉल्व करने के बाद से जो आंसर आएगा मेरा यही आएगा, ठीक है। तो ये मैंने 11th में बताया हुआ है, तो यहाँ पे क्लियर है कि पाई माइनस पाई/3 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3, तो 3 पाई माइनस 2 पाई हो जाएगा अपना 2 पाई अपॉन 3। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो है कि देखिए आप लोग को अब यहाँ पे ऑब्वियसली एक डाउट रहेगा कि अचानक से सपना तो प्रोफेसर को आया नहीं रहेगा कि डायरेक्टली इधर पता चल गया पाई माइनस पाई/3 आएगा, 2 पाई क्यों नहीं लिखा, 3 पाई क्यों नहीं लिखा, पाई/2 क्यों नहीं लिखा। तो एक एक करके मैं आप लोग का सबका आंसर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे पाई लिखने का रीज़न क्या है, सिर्फ पाई लिखने का रीज़न क्या है, एक ही रीज़न, क्या रीज़न है कि मुझे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करना है। अगर अपॉन में 2 लिख दिया ना मैंने, अपॉन में 2 लिख दिया तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा ना, तो मुझे ऊपर क्या चाहिए, कॉस में चाहिए, और यहाँ पे भी कॉस में, तो चेंज कब नहीं होगा, जब वो पाई में रहेगा। इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ पाई लिखा है, तो कॉस आया है, ठीक है। और पाई/3 तो यहाँ से मैंने एज इट इज़ उठा के लिखा है। अब बोलोगे कि प्रोफेसर यहाँ पे 2 यहाँ पे क्यों नहीं लिखा है, चलो मान लें कि यहाँ पे 2 इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आप कॉस का साइन चेंज हो सकता है, आपको कॉस में चाहिए तो इसलिए आपने कॉस में रखने के लिए पाई रखा है। अपॉन में 2 नहीं लिखा, समझ में, यहाँ पे 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे 2 भाई साहब लिख देता ना, तो ये मेरे को पाई/3 जो है नहीं मिलता, मुझे ये पाई/3 जो है नहीं मिलता। इसकी वजह से ये अरेंजमेंट ऐसा है, पाई लिखा मैंने माइनस पाई/3। अब मैं प्लस करूँगा तो ये वैल्यू नहीं आएगा। अब देखिए इसको मैं क्रॉस चेक कर सकता हूँ, कॉस पाई है ना, पाई मतलब चेंज नहीं होगा, कॉस पाई कहाँ पे जाएगा, इधर आएगा 180, फिर बोलता है माइनस, माइनस मतलब ऊपर, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव होता है, क्या होता है, नेगेटिव ऑफ पाई/3, तो माइनस कॉस पाई/3 आया ना भाई। अगर मैं प्लस लिख दूँ है ना, यहाँ पे अगर मैं क्या लिख दूँ, अगर प्लस लिख दूँ तो मेरा चेंज हो जाएगा ना, है नहीं। अभी चेंज हो जाएगा, किस वे में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हमारा प्रॉपर जो है आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इसको 3 पाई माइनस पाई करेंगे तो 2 पाई अपॉन 3, तो हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 पाई/3। तो यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली बात है। अभी फॉर x का वैल्यू कितना, 3 वैल्यू मेरे को मिल रहा है, 0, 2 पाई, 2 पाई/3। कैसे मिले आप लोग को समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 8th वन, जो कि आप लोग का दिया हुआ है, ये पूरा एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो फिर भी एक्टिविटी बेस्ड है तो मैंने सॉल्व करा दिया है। जहाँ पे भी आप लोग का डब्बा दिया रहेगा, लाइन दिया रहेगा, वहाँ पे अंडरलाइन कर दिया जाएगा। मैंने थोड़ा बहुत किया भी है, तो करना एज यूजुअल है। कैसा है, f ऑफ x x² + 5 g ऑफ x ex + 3 f ऑफ g ऑफ x। अब देखिए यहाँ पे पहला जो दिया हुआ है f ऑफ g ऑफ x, तो इसका रीड कैसे करेंगे, f में g ऑफ x पुट करो, क्या बोला मैंने, f में g ऑफ x पुट करो। तो f कौन है, x² + 5, क्या पुट करना है, g ऑफ x। तो जहाँ x है वहाँ e⁻x + 3 पुट कर दो, तो x है तो e⁻x + 3 स्क्वायर, और ये +5 एज इट इज, समझा। इसको रीड कैसे करेंगे, f ऑफ g ऑफ x, ये तो नॉर्मल रीडिंग होगा मैथमेटिकल टर्म में। अब मैं अपने वे में कैसे, f में g का वैल्यू पुट करो, f में g का वैल्यू, तो f में इसमें g का वैल्यू, तो g का वैल्यू क्या है, e ऑफ x + 3, तो x यहाँ पे ये पुट कर दो, तो a + b द होल स्क्वायर, तो a² + 2ab है ना। तो अब वही है a², तो a² क्या है, तो ये 2x हो जाएगा यहाँ पे, 2a प्लस मल्टीप्लाई b प्लस b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 5 एज इट इज़। तो ये आ जाएगा 2 3 6, ये 9 + 5 14, ये हमारा पहला आ गया। फिर बोला g ऑफ f ऑफ x, तो इसको रीड किया। अब इसका मतलब क्या होता है, g में f का वैल्यू पुट करो, क्या बोलता है, g में f का वैल्यू पुट करो, तो g में, तो जहाँ x है वहाँ पे f ऑफ x, तो x यहाँ पे है तो x² + 5 पूरा आ जाएगा और ये +3 आ जाएगा। यहाँ पे समझना है। और ये हम लोग ने ना 11th में ये सारी चीज़ें कर चुके, फॉग और ये सब था ना, फॉफ वाले, तो ये सब में वही चीज़ करना था हमें, तो यही चीज़ हमारा दिया हुआ है। अब f' ऑफ x पूछा है, तो डैश मतलब डेरिवेटिव, तो f ऑफ x क्या दिया है, x² + 5, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2x और 5 का 0 एज यूजुअल। देन g' ऑफ x, तो g' ऑफ x e⁻x का e⁻x, एंड देन 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, देन e⁻x,
ही आ जाएगा। क्लियर है, ये इतना समझ में आ रहेगा। देन आगे दिया हुआ है द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन द टर्म ऑफ एफ एंड जी। तो निकाल लो भाई, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होता है, एफ डैश जी ऑफ एक्स अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो एफ बॉक्स अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स उसको बोला था मैंने जी ऑफ बॉक्स। और ये आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि मैंने अभी जो इतना भी फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ किया ना, सब में ऐसे ही है। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स अगेन डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, तो डेरिवेटिव मतलब वो डैश है, क्या है, डैश है। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, आगे पूछा है मेरे को व्हाट इज दिस वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0, तो पुट कर दो, तो जी ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए कि हमारे पास डेरिवेटिव है क्या। सबसे पहले तो यहाँ पे डेरिवेटिव, यहाँ पे एक समझने वाली बात क्या मालूम है कि यहाँ पे वैल्यूज नहीं दिए हुए हैं कि मैं 0 पुट करूँ और जी ऑफ 0 दिया हुआ है, देन एफ डैश ऑफ 0 दिया हुआ है, जी डैश ऑफ 0 दिया हुआ है, वैल्यूज नहीं दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मुझे डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो जी ऑफ एक्स मुझे पता है, जी ऑफ एक्स क्या होता है हमारा, देखो जी ऑफ एक्स क्या होता है हमको दिया हुआ है ना, यहाँ पे जी ऑफ एक्स दिया हुआ है और हम लोगों ने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी निकाला हुआ है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाला हुआ है, उसका डेरिवेटिव निकाल लो। तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, ई रेस टू, देखिए क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे वैल्यूज़ जो है यहाँ पे एक दूसरे पेज पे लिख देता हूँ। क्या दिया हुआ वैल्यू, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है हमें, ई रेस टू 2x प्लस 6 ई रेस टू एक्स प्लस 14, इसका डेरिवेटिव निकालो। इसका डेरिवेटिव जब सी निकालेंगे हम लोग, डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स बोला है ना, डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या निकलेगा हम लोग का वैल्यू, देखिए क्या निकलेगा हमारा डेरिवेटिव, ई रेस टू 2x का एज इट इज़ ई रेस टू 2x आया है ना, अगेन डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, बॉक्स हो जाएगा। तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, सिर्फ 2 होता है, क्या होता है, सिर्फ 2 होगा ना, x का 1 हो जाएगा, अगेन प्लस 6 कांस्टेंट है उसको बाहर लेंगे, ई रेस टू बॉक्स का क्या होगा, ई रेस टू बॉक्स और 14 0 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आए, यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव लिखा है। एंड देन जी डैश एक्स बोला है, तो जी डैश एक्स हम लोगों ने निकाला हुआ है, ई रेस टू एक्स एज इट इज़ लिखा और बोला है अब एक्स का वैल्यू क्या करो, पुट करो 0। तो पुट किया मैंने 0, तो 2 इंटू ई रेस टू 2 0 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू ई रेस टू 0 हो जाएगा। क्लियर है, ये वैल्यू पुट करने के बाद से आप लोग 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो ई रेस टू 0 समझने का 1, क्यों, क्योंकि एनीथिंग रेस टू द पावर द आंसर विल बी 1, एनीथिंग रेस टू द पावर द आंसर विल बी 1। चलिए यहाँ पे डिटेल में सॉल्व भी किया है मैंने, ई रेस टू 0 1, तो 2 इंटू 1 2, 6 इंटू 1 6, ई रेस टू 0 1, तो 2 प्लस 6 8 आएगा हमारा फाइनल आंसर। अभी यहाँ पे भी उल्टा उसका बोला हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स इन द टर्म ऑफ एफ एंड जी। तो आप लोग का जो डेरिवेटिव था ना यहाँ पे जी ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है हमारा, ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3, बराबर है। यहाँ पे ये कट कर देता हूँ मैं ताकि आप लोग का जो भी कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा रहेगा, इसका मेरे को डेरिवेटिव लेना है, इसका मेरे को डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव कैसे लूँगा मैं, देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव जो है आप लोग का लिखा हुआ है, ये दिख रहा है आप लोग का ई रेस टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई रेस टू बॉक्स है ना, तो ई रेस टू बॉक्स क्या होता है, अगेन ई रेस टू बॉक्स ही होता है और डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स होता है। तो बॉक्स कौन है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो वही लिखा है मैंने, देखिए ई रेस टू बॉक्स अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो बॉक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x ही होगा ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 5 का 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा 2x ही आएगा, ठीक है। एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स है ना, इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँगा तो ऐसे करूँगा ना भाई, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो जी बॉक्स अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स क्या था मेरा, एफ ऑफ एक्स था, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ गया मेरा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का। एंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स पहले से निकाल के रखा, आप लोग प्रीवियस वन में चेक कर सकता है, 2x दिया हुआ है। अब 2x इंटू 2x क्या हो जाएगा, 4x एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज़। अब यहाँ पे भी वैल्यू बोला है कि x का वैल्यू जब -1 रहेगा तो निकालो, तो -1 यहाँ पे जहाँ जहाँ पे है x का वैल्यू वहाँ पे -1 पुट कीजिए आप लोग, तो -1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे भी -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 5 का हो जाएगा 6 और 4 1 जा 4, 4 इंटू ई रेस टू 6, यहाँ पे जो है हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग का जो है एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है, जो कि हम लोगों ने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, तो आप लोगों को डिटेल में समझ में आ रहेगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करेंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये टाइम पे आप लोग हेल्प दे सके, है ना। थैंक यू।